मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इतनी सी एक्सरसाइज करके लगता है कुछ ठंडा खा लो, कुछ ठंडा पी लो। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज से घर पहुंचते ही दिल करता है फ्रिज खोलो और बस कुछ ठंडा ले लो, चाहे आइस टी हो, आइस कॉफी हो, आइस कोल्ड वाटर हो। गर्मी में किसका मन नहीं करता है ठंडा पीने का? मेरा भी करता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन आइस कोल्ड चीज़ों की जो आप एकदम से फ्रिज से निकाल के इस मौसम में पी लेते हैं। अब ये करना सही है या नहीं, आज इसी के बारे में बात। शरीर में पानी यानी हाइड्रेशन बॉडी के बीपी को रेगुलेट करने में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है और साथ ही बॉडी के कोर टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो होता ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। उससे निपटने के लिए, उसे टैकल करने के लिए पसीना आने लगता है। लेकिन जितना पसीना मतलब उतना वाटर लॉस और उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको प्यास लग सकती है, ठंडी चीज़ों की तलब उठ सकती है। अब कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस गर्मी में ठंडा पी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस गर्मी में अगर आप अचानक तेज़ी से आइस कोल्ड चीज़ें पी लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। पहले इम्पैक्ट की बात करते हैं, हेडेक। कुछ आइस कोल्ड ले लेंगे तो थोड़ी देर का सही पर इंटेंस सिरदर्द हो सकता है और इसे कहते हैं कोल्ड स्टिमुलस हेडेक। ये उन लोगों को ज़्यादा हो सकता है जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों को ब्रेन फ्रीज के सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, मतलब इसमें माथे में कहीं भी सिरदर्द हो सकता है। कुछ सेकंड्स के लिए, घबराने की बात नहीं है, जल्द ठीक हो जाएगा। इसे आइसक्रीम हेडेक भी कहा जाता है या ठंड का सिरदर्द भी कहा जाता है। दांतों की सेंसिटिविटी और जॉ नम हो जाना, ये तो आपने सुना ही होगा। ये चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं अगर आप कुछ खट्टा खा ले या फिर कोई बहुत ठंडी चीज़ खा या पी ले। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? पॉपुलर थ्योरी ये है कि कुछ ठंडा खाने या पीने से तालू या पैलेट में कुछ ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये ठंडी चीज़ गले से नीचे चली जाती है, ये ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। अभी हमने असर की बात की, लेकिन ज़रूरी नहीं ये सारे सिम्टम्स सबको महसूस हो और ज़रूरी नहीं कि किसी बड़ी बीमारी का कारण हो या फिर किसी चीज़ का सिम्टम हो। लेकिन हाँ, ये बच्चों को ज़्यादा महसूस हो सकता है क्योंकि वो जल्दी खाते या पीते हैं, खासकर ऐसी ठंडी चीज़ें। कई स्टडीज ये बोलती हैं कि ऐसा पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बट कई स्टडीज का ये मानना है कि ऐसे से दिक्कत होती है। एक्चुअली तो ये बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। काफी समय पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने पाया था कि यदि आपको रनिंग नोज है, फीवर है, खांसी जुकाम को चल रहा है, तो अगर आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे, नेजल पैसेजेस जो है ब्लॉक हो सकते हैं, म्यूकस थिक हो सकता है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सडन चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर होते हैं, ये बॉडी को इफेक्ट करते हैं। मान लो आपने रिस्क ले लिया, हीरो बन गए, लेकिन जिस पर्पस के लिए आपने किया है उसका पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं? मतलब कि क्या आप शरीर के तापमान को कम करने में सक्सेसफुल रहे या नहीं, अपने आप को हाइड्रेट किया या नहीं, यही तो सवाल है। तो जवाब ये है कि ये जो आइसक्रीम्स होती है या आइस कोल्ड बेवरेजेस होती हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके बीच हीट ट्रांसफर तो होता है पर थोड़ी ही देर के लिए होता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस के शुरू होने के बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स की गर्मी होती है वो इसकी ठंडी को ही कम कर देती है। अब ये ज़्यादा कैलोरी वाले फूड आइटम्स जो होते हैं ना, इन्हें डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है, तो ये शुरुआत में कूलिंग इफेक्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव प्रोसेस की गर्मी उसकी ठंडी को ख़त्म ही कर देती है। तो इस गर्मी में क्या करना है? हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है। लेकिन अगर कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है तो अवॉइड कीजिए कि आप जल्दी कुछ एक्सट्रीमली ठंडा अचानक खाएं या पिएं। लेकिन हाँ, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड।